गाइज आप सब लोग कैसे हैं। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और गाइज घड़ी में 4:15 हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल जस्ट अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सुबह से ब्लॉगिंग की नहीं थी, मैंने बहुत काम में बिजी हो गई थी, टाइम मिला नहीं ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि आज काम मेरा बहुत देर में निपटा है। बिल्कुल शाम हो गई काम निपटाते निपटाते। और मेरे बच्चे भी कोचिंग जा चुके हैं। इधर मेरा छोटा बेटा है, ये लेटा हुआ, ये देख रहा है कार्टून। देखिए गाइज कार्टून चल रहा है टीवी में। और देखिए गाइज सारा काम मैंने अभी निपटाया था। और कपड़े भी थे फोल्ड करके तय बना के रखने के लिए अलमारी में। सारे कपड़े मैंने रात में ऐसे ही रख दिए थे, फोल्ड नहीं बनाए थे। देखिए गाइज मैंने सारे कपड़े भी रख दिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो मोटे कपड़े गर्म कपड़े होते हैं वो मैं इन बैगों में तय बना के रख देती हूँ। देखिए गाइज ये देखिए 2 बैग, इसमें मेरे हस्बैंड के और मेरे कपड़े हैं, जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं, जैकेट वगैरह हैं और जो स्वेटर वगैरह हैं, ये सारे मैं इसमें रख देती हूँ। और ऊपर से ये डाल देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना आए इसके ऊपर। धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है ना हमारे घर में गाइस, तो इसी वजह से इसके ऊपर से ये स्टॉल डालनी पड़ती है मुझे। ये मोटी स्टॉल है तो ये इसमें अंदर कपड़ों के धूल नहीं जाएगी। इसी वजह से मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही शैतान है, वो काम ख़राब करते रहते हैं। इसी वजह से मैं ये इसके ऊपर से ये कपड़ा डाल देती हूँ। देखिए गाइस इतनी मेहनत लगती है, कपड़ों को पहले धुलो फिर कपड़ों को संभाल के रखो। बहुत टाइम लगा था, काफ़ी कपड़े हो गए थे गाइस, समेटने में बहुत टाइम लग गया था गाइस। और आज बनाया था मैंने पालक का साग और बाजरे की रोटी सेकी थी, तो बहुत टाइम लग गया। चूल्हे पे बाजरे की रोटी बनाओ तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, बहुत टाइम हो गया था सेकते सेकते। और पालक का साग बनाया। पालक के साग में आप लोगों को पता है पहले उबालने रखो, फिर उबालने के बाद सारे उसमें जो चीज़ें से छौंकन लगाया था वो सारी चीज़ें मैंने तैयार की। फिर मैंने उसे घोटा, उसमें उड़द की दाल डाली। घोटने में काफ़ी टाइम लगता है, चिकना करके ना घोटो तो अच्छा नहीं लगता है पालक का साग। तो इसी वजह से आज गाइस कम से कम खाना बना के 1 बजे तो मैं फ्री हुई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने में भी बाजरे की रोटी में खाओ तो टाइम लगता है, एकदम तो खाई नहीं जाती है, थोड़ी टाइम लगता है। कर्री कर्री कुरकुरी करके बनाओ तो थोड़े दांतों से मुश्किल से कटती हैं वो। और गाइस देखिए शाम भी होने वाली है और मेरे बच्चे भी जा चुके हैं। इधर मैंने सारा काम निपटा तो लिया है, बर्तन बर्तन रह गए थे। पानी भी मेरा गाइस आज ख़त्म हो गया और टैंक का, तो लाइट आई तो मैंने लाइट आई तो मैंने पानी भरा। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सारा कुछ मैंने साफ़ करके रखा। अब मैं फ्री हो गई हूँ गाइस। और देखिएगा घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कोई है नहीं, तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉगिंग। और गाइस आपको एक बात और बताती हूँ, बहुत आज थोड़ा मूड मेरा डिस्टर्ब है, क्योंकि कहते हैं गांव में अगर कोई भी काम करो तो गांव के लोग सोचते हैं कि फ्री में ही कर दो, किसी की मेहनत थोड़ी ना लगती है। गांव के लोग तो यही समझते हैं। गाइस मैं आपको आज बताती हूँ, गाइस मेरा इतना मूड ख़राब है। मैंने अपने गांव में किसी के कपड़े सिले थे तो वो आई थी अपनी बहू के कपड़े लेकर। 2 सूट थे और 1 ब्लाउज़ था गाइस, तो मैंने उनके बहू के सूट सिल दिए। रात में बैठ बैठ के गाइस मैंने सूट सिले। दीपावली के टाइम पे सूट सिले थे, तो वो बोली हमारी बहू मायके जाएंगी भैया दूज करने। तो गाइस मैंने उनके बहू के सूट रात रात में तक बैठ के रेडी किए थे, तो मैंने जैसे तैसे उनके बहू के सूट सिल दिए। तो मुझसे गाइस एक गलती हो गई कि वो पौना आस्तीन कह के गई थी, तो मैंने एक की तो कर दी, एक की मुझ पे हाफ आस्तीन हो गई। तो मुझे गाइस ध्यान ही नहीं रहा, जब कटिंग मैंने की थी तो उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे फुल आस्तीन मतलब पौना आस्तीन करनी है। एक की तो मैंने पौना आस्तीन कर दी जब कटिंग की थी दूसरे सूट की, तो दूसरे सूट की तो मैंने कर दी थी। अब मेरा इतना मूड ख़राब है गाइस। मैंने फिर वो अपनी बहू को लेके आई, जब मैंने उनके सूट रेडी करके दे दिए थे गाइस, तो फिर वो अपनी बहू को लेके आई। फिर वो बोली कि ये सूट रख लो, वो मेरे ऊपर अकड़ने लगी गाइस। इतना मूड ख़राब हो गया मेरा। हमारे हमारे पैसे दे दो, पैसे दो। बताओ गाइस आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एक। मैं बहुत परेशान हूँ, इतना मूड ख़राब है। इस बात को कम से कम
2 महीने होने जा रहे हैं, मगर ये मैटर मेरा अभी तक नहीं सुलझा है गाइज। इतना मूड ऑफ है। मेहनत की मेहनत करो, मेहनत का फल भी ना मिले तो कितना बुरा लगता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो मेहनत करते होंगे। मेहनत तो फ़िलहाल सभी करते हैं। तो गाइज मैंने उनके बहू के सारे सूट रेडी करके दी, ब्लाउज भी सिल के दिया, सब कुछ करके दे दिया। फिर उनके एक सूट में जो हाफ आस्तीन हो गई थी, तो उनकी बहू बोली कि हमें नेट मंगा के इसमें सूट में लगा के दे देना। फिर हमने वो भी करके दे दिया गाइज। फिर बोली कि ये आस्तीन की ये होती है, ये चीज़ होती है, इस पर लेस लगा के देना। वो भी मैंने गाइज अपने हस्बैंड से मंगा के वो भी लगा के दे दी थी मैंने लेस। और नेट की आस्तीनें बना के दी गाइज। फिर भी उन्हें वो पसंद नहीं आया। फिर भी वो यही कह रही हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा, वैसा नहीं। गाइज अगर सूट होता तो मैं आप लोगों को दिखाती। मेरा बहुत मूड डिस्टर्ब है। मैंने उनकी बहू के सारा काम करके दे दिए। कहते हैं इंसान से ही गलती होती, किसी और से तो होती नहीं है। तो मैंने उनके सारे सूट तैयार करके दे दिए, सब सारा काम करके दे दिया। फिर भी और आज मेरी सास उनके घर पे गई होंगी कुछ कहने के लिए, तो वो ये कह रही हैं कि हमें ये सूट नहीं चाहिए, ले जाओ, ये है वो है। इतना डिस्टर्ब करके रख दिया। मेरी सासू माँ मुझे बता रही थी, मेरा मूड ख़राब करके रख दिया कि क्या कहते हैं कि तुम्हारी बहू पहन ले ये सूट, ये कर ये हमें नहीं चाहिए, ये है वो। बताओ, कोई इंसान अपने हाथ पैर तो काट के लगा नहीं देगा किसी के कपड़े में। मुझसे जितना हुआ गाइज मैंने उतना किया। उन्होंने नेट की आस्तीन को कही थी, मैंने वो भी लगा दी गाइज। बताओ, इससे ज़्यादा एक दूसरा इंसान क्या कर सकता है? कोई अपनी जान तो निकाल नहीं देगा। गाइज जब भी उनकी लड़की कपड़ा उठाने आई, कहते हैं किसी इंसान की कोई दुकानदारी, कोई भी काम हो, चाहे कपड़े का हो, कोई भी काम हो, अगर सुबह सुबह शाम को किसी से कुछ लेने जाते हैं तो पैसे लेके जाते हैं। और उनकी लड़की जब भी आई, बिल्कुल जस्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में बिना पैसों के कपड़े उठाने आई। और उनकी जो मम्मी आई लड़की की, जिनके कपड़े सिले थे, मैंने जो कपड़े देने आए थे उनकी बहू के कपड़े थे, जिनकी बहू के कपड़े थे वही आई थी। तो वो भी शाम को आई, तो वो भी बिना पैसों के ही कपड़े लेके गई। अब बताओ, हर गलती वो हमारे अंदर निकालनी, अपनी गलती कुछ भी नहीं माननी है। वो क्या करेंगे? आज बहुत बुरे फंस गए हम तो। उन लोगों के कपड़े सिलकर 3 सूट सिल के दिए, 1 ब्लाउज सिल के दिया। ये भी नहीं गाइज कि 1 रुपये मुझे मिल जाता, और ऊपर से मेरी मशीन में पूरे 700 रुपये लग गए। मशीन मेरी ख़राब थी जब मैंने उनके सूट सिले थे तब। उन्हें एक भी रुपए मुझे नहीं दिए, ऊपर से लेक्चर दे रही थी। और एक बार तो मेरी उनसे बहस भी हो गई थी। तो गाइस इसी वजह से और भी ज़्यादा खिसे आ गई होंगी, कहती होंगी अब तो पैसे भी नहीं दूंगी और भी ज़्यादा। तो गाइस पैसे दें या मत दें, तो कम से कम ये तो ना कहें ये कपड़े ले जाओ कि जो मैंने सिले हैं कि मैं पहन लूँगी, ये वो है, ये तो मत कहो कम से कम। हम ज़बरदस्ती तो पैसे मांग नहीं रहे तुमसे। हमने सोचा गाइस नहीं देंगे पैसे, कोई बात नहीं है। हमारी मेहनत थी, जो हमारी किस्मत में करने की मेहनत थी वो मैंने कर दी। चलिए गाइस देखते हैं क्या करते हैं। 4:30 बजे हैं। देखिए गाइस बाजरे की रोटी खा रही हूँ, अच्छी लगती है। ऐसी रूखी खाओ या चाय के साथ खाओ तो बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी लगती है। अब देखते हैं गाइस, मेरे हस्बैंड तो गांव में दिवाकर लोग हैं हमारे गांव में, तो किसी के यहाँ शादी है तो वहाँ गए मेरे हस्बैंड दावत खाने। अब देखो क्या बनेगा, देखते हैं। चलिए गाइस बाद में मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहें। जला लिया, हम बैठ गए चूल्हे के सामने और हमने इसमें पानी पीने के लिए, गर्म होने के लिए रख दिया है। क्योंकि मेरे घर में जो नल है वो तो ख़राब है। नल का तो ताज़ा पानी निकाल लो, लाइट तो हर समय आती नहीं है। टैंक का हो जाता है बहुत कूल पानी, पिए तो ऐसा लगता है गाइस कि बिल्कुल शरीर में ठंडक सी बैठ गई। तो इसीलिए मैंने आज पतीले में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। देखिए गाइस अभी पतीली मैंने साफ़ की थी, फिर मैंने इसमें साफ़ पानी भरा है। और मेरे छोटे बेटे की तबीयत कल से थोड़ी गड़बड़ है, ठीक नहीं से सर्दी हो गई है। टोपा क्यों निकाल दिए? टोपा लगाओ। देखिए गाइस सर्दी हो रही है, मेरे बच्चे ने पता नहीं क्यों
सर पे से टोपा हटा दिया है। और मेरे बच्चे भी दोनों आ चुके हैं कोचिंग से, वो देख रहे हैं टीवी में कार्टून। और मेरा बेटा कह रहा है मम्मा मैं चाय पीऊँगा, ये पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं चाय बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड तो खाना खा के आ चुके हैं, दावत थी गांव में तो वो तो खाना खा के आ चुके हैं। तो देखते हैं गाइस क्या बना है, अभी तो कुछ सोचा नहीं बनाने का, देखते हैं क्या बना है। ठंड सी लग रही है गाइस बहुत। गांव में तो ये है चूल्हा वूल्हा जला लो, शहर के लोग तो पता नहीं, उस शहर के लोग तो हीटर वगैरह अपने घर में ले आते हैं, उनसे ताप तूप लेते हैं, हाथ वगैरह सेक लेते हैं तो इतनी ठंड नहीं लगती। बंद घर होता है शहर के लोगों का, गांव में तो बंद घर इतना लोग बनाते नहीं, सब खुले घर बनाते हैं गाइस। चलिए गाइस बाद में मुलाकात करते हैं, ब्लॉग में बनी रहें। मेरे लड़के की फरमाइश थी आज मैगी की, मैगी मंगा के मैंने उसे बना के दे दी है, देखिए गाइस अब उसे खाने के लिए दूँगी। देखिए कितना एक्साइटेड है मेरा लड़का मैगी खाने के लिए। ये देखिए ये चाय है। हर्षल बर्तन यहीं पे है, देख ये टिफिन रखा हुआ है, इधर ले, बर्तन मत ले, क्या चम्मच ले आ, ये इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाएगा। तुम भी खाओगे, क्या खाओगे? अच्छा मैगी खाओगे। देखिए गाइस मेरे बच्चे खाने को रेडी हैं, रुक जा मैं परोस दूंगी। ज़्यादा ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा मिलेगी क्योंकि थोड़ा ही है, थोड़ी ही है। थोड़ी? हाँ इसमें इसमें चम्मच नहीं लेके आया, लल्ला को चम्मच ले आ जा। मुझे कितनी करी है? नहीं बेटा तू इसमें मत ले, तू उसमें ले लेना, रुक जा, इससे हो नहीं रही है चम्मच से। चाउमीन 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 मम्मी आज हमने बना ली है काली दाल की खिचड़ी। अब हम खाएंगे खिचड़ी साग से, पालक के साग से। देखिए गाइस पालक का साग बनाया था मैंने सुबह और ये खिचड़ी बना ली है, हमारे ससुर जी की फरमाइश थी। चलिए खाते हैं, आप भी खा लीजिए गाइस। देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी है सफ़ेद।